नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर का कुछ टॉपिक जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी थी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसके 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट कैटेगरी दी है हमें सिलेबस में, कौन सी है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंजाइना इस कंडीशन में यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स को हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंजाइना मतलब क्या होता है। ये हमारे हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है, तो एंजाइना मतलब होता क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो एंजाइना मतलब चेस्ट पेन होता है। जब चेस्ट में पेन होता है तो उस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। अब इसके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। ये जो एंजाइना ऑकर होता है, चेस्ट पेन होता है, इसके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला मेन रीज़न होता है हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है, एंजाइना ये कंडीशन ऑकर होती है। तो ब्लड फ्लो किस वजह से रिड्यूस हो सकता है? या तो हमारे आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, या फिर वहाँ पर स्पाज्म आ गया है, या फिर वो नैरो हो गई है। ये रीजंस हो सकते हैं ब्लड फ्लो कम होने के, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन ऑकर होता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, इनकी वजह से एंजाइना ये कंडीशन ऑकर होती है। तो एंजाइना इस कंडीशन को ट्रीट करने वाले ये जो ड्रग्स होते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स, इनके बारे में देखेंगे। ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से एंजाइना को ट्रीट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स, इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द एंजाइना आर कॉल्ड एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? टू ट्रीट एंजाइना। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हो गई सिंपल सी एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका? सबसे पहली कैटेगरी है कोरोनरी डायलेटर, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी एंजाइनल ड्रग है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है यहाँ का, नाइट्रेट्स। देन नेक्स्ट है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल है प्रोप्रानोलॉल। देन नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसका एग्जाम्पल है वेरापामिल, निफेडिपिन। देन नेक्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, जिसका एग्जाम्पल है यूरोकाइनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एंड फिफ्थ नंबर इज द एंटीप्लेटलेट ड्रग, जिसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन। एंड सिक्स्थ वन इज द रोनालाइजिन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटी एंजाइनल ड्रग्स का। ये ड्रग्स जो है इस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन इन ड्रग्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी कोरोनरी डायलेटर, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रेट्स। ये हमारा मेन ड्रग है इस कैटेगरी का, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके की होती है उसके बारे में देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। नाइट्रेट स्टिमुलेट CGMP। तो ये जो नाइट्रेट्स है ये हमारी बॉडी में जो CGMP है उसको स्टिमुलेट करता है। हमारे जो सेल्स हैं उनमें CGMP की लेवल बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इनको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इंट्रासेलुलर CGMP। तो हमारे सेल्स में जो CGMP की लेवल है वो बढ़ जाती है, और CGMP की लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें 2 एक्शंस देखने को मिलती है। कौन कौन से, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, CGMP की लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो कैल्शियम होता है उसकी एंट्री जो है वो सेल्स में इनहिबिट कर दी जाती है। मतलब कैल्शियम जो है वो सेल्स में एंटर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉज स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। तो कैल्शियम ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, पर कैल्शियम जो है वो सेल्स में एंटर हो ही नहीं पाता, इसके लिए जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनका रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और रिड्यूस BP एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और साथ में जो नॉर्मल फ्लो होता है ब्लड का वो मेंटेन रहता है, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रेट्स एंजाइना इस कंडीशन में काम करते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस किस तरीके की होती है, नेक्स्ट एक्शन कौन सी होती है? तो इंट्रासेलुलर CGMP बढ़ने की वजह से एक्टिवेट K+ चैनल। तो सेल्स के जो K+ चैनल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉज हाइपरपोलराइजेशन।
मतलब ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं और जो भी ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो एंजाइना इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ना मिलने की वजह से चेस्ट पेन होता है, एंजाइना ये कंडीशन ऑकर होती है। तो ये ड्रग जो है ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं इन ड्रग्स के, सबसे पहला है वैसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करता है। प्रिवेंट वैसोस्पाज्म, वैसोस्पाज्म मतलब वेसल्स में अगर मरोड़ आ जाए तो उनको प्रिवेंट करता है। तो वैसोस्पाज्म की वजह से भी ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। देन नेक्स्ट है डिक्रीज वीनस प्रेशर। वीनस प्रेशर मतलब वेन्स के ऊपर का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, आर्टरीज के ऊपर का प्रेशर डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से ये एक्शन होती है नाइट्रेट्स की हमारी बॉडी में। देन इसके इंडिकेशन देखेंगे, यूजेस क्या होते हैं इसके, टू रिड्यूस हाई बीपी। तो हाई ब्लड प्रेशर इस कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। तो एज एंटी थ्रोम्बोटिक, तो एंटी थ्रोम्बोटिक करके भी इसको यूज़ किया जाता है। एज एंटी इन्फ्लामेटरी करके यूज़ करते हैं। एज वैसोडाइलेटर, तो वेसल्स को डायलेट करता है, इसके लिए वैसोडाइलेटर करके भी इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सबसे पहला है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोज देखेंगे 10 to 40 mg ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। वैसे तो हमारी सेकेंड कैटेगरी है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, पर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ये किस तरीके से काम करती है, इसके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। प्रोपेनालॉल के बारे में हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वहीं पर पढ़ा है। तो वो जिस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं उसी मैकेनिज्म से एंजाइना इस कंडीशन को भी ट्रीट करते हैं। तो अगर प्रोपेनालॉल के बारे में पूछा जाए तो उसी कंडीशन से आप लिख सकते हैं, उसी तरीके से वही इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए। देन नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हमारी थर्ड कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में भी हमने एंटी हाइपरटेंसिव में पढ़ा था। इस कैटेगरी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा, ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पहले ही पढ़ी है, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये उसी मैकेनिज्म से एंजाइना इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। देन हमारी फोर्थ कैटेगरी थी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ये हमारे 4th नंबर की कैटेगरी है। तो इसके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से एंजाइना इस कंडीशन को ट्रीट करती है। तो एग्जाम्पल है यूरोकाइनेज, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, यूरोकाइनेज एक्टिवेट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन विच इन टर्न डिग्रेड्स फाइब्रिन क्लॉट्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो। तो यूरोकाइनेज ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। अब ये प्लाज्मिन क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्लड क्लॉट जो रहते हैं ना उनको डिग्रेडेट करता है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करता है। जो भी ब्लड क्लॉट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है प्लाज्मिन। तो ये जो प्लाज्मिन है ये क्या करता है, अगर हमारी ब्लड वेसल में कोई भी ब्लड क्लॉट है तो उस ब्लड क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है और हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से एंजाइना यह कंडीशन कम हो जाती है, चेस्ट पेन कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये यूरोकाइनेज एंजाइना को ट्रीट करता है। इस तरीके से ये ड्रग होता है यूरोकाइनेज। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहला है पल्मोनरी इम्बोलस। तो पल्मोनरी इम्बोलस इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है इम्बोलस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए। टू ट्रीट एंजाइना, एंजाइना को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर ब्लड वेसल में क्लॉट है उसकी वजह से अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है हार्ट मसल्स को, तो उस कंडीशन में यूरोकाइनेज का यूज़ किया जाता है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से ये इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हेड ट्रॉमा। तो हेड ट्रॉमा हुआ है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इंटरक्रैनियल सर्जरी, अगर हेड की सर्जरी, स्कल की सर्जरी हो रही है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। स्पाइनल सर्जरी, इंटरस्पाइनल सर्जरी अगर हो रही है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है डोज। इसके डोज देखेंगे, सबसे पहला है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसका डोज होता है 0.05 to
0.1 mg/kg/h, इतना इसका डोज होता है। देन नेक्स्ट है यूरोकाइनेज, इसका डोज होता है 4400 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी इंट्रावेनसली ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटीप्लेटलेट ड्रग। एंटीप्लेटलेट ड्रग में एस्पिरिन ये एग्जाम्पल आता है। तो एज अ एंटीप्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे, और एंजाइना को ट्रीट करने में इसका क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे, एस्पिरिन किस तरीके से काम करता है। हमने आज तक यही देखा है कि एस्पिरिन जो है वो फीवर की कंडीशन में, पेन रिड्यूस करने की कंडीशन में लिया जाता है। तो अब ये न्यू कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो एस्पिरिन है ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है। तो ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म है एस्पिरिन इनहिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन। तो एस्पिरिन जो है वो प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। तो आपको ये पता होगा कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, जब भी कोई कट लगता है हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यू में, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज कर, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी फाइबर्स वगैरह होते हैं वो जमा होने लगते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन क्या करता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन को ही इनहिबिट कर देता है, इनको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, तो जिसकी वजह से क्लॉट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो अगर एंजाइना की जो कंडीशन है वो ब्लड क्लॉट से एसोसिएटेड है तो उस कंडीशन में एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को इनएक्टिव कर देता है, मतलब इनको इनहिबिट कर देता है, और उसकी वजह से जो भी क्लॉट का फॉर्मेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, क्लॉट फॉर्म हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इस तरीके से ये एस्पिरिन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये जो ड्रग है इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती है। एस्पिरिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको करके जानी है। तो इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करता है। एस्पिरिन इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रिवेंट इन्फ्लामेशन। तो एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका फॉर्मेशन ये एस्पिरिन इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन प्रिवेंट हो जाती है, नहीं होती है। तो इस तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है एस्पिरिन। देन नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एक्शन। एनाल्जेसिक एक्शन ये तो सभी को पता है कि पेन रिड्यूस करने के लिए एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। एस्पिरिन इज इफेक्टिवली यूज टू रिड्यूस पेन। पेन रिड्यूस करने के लिए ये इफेक्टिवली यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक एक्शन। एस्पिरिन ऑल्सो रिड्यूस फीवर, इट रैपिडली लोअर द बॉडी टेम्परेचर। तो ये फीवर को रिड्यूस करता है, रैपिडली जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम कर देता है। तो इस तरीके से ये इसकी एंटीपायरेटिक एक्शन होती है। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एक्शन। रेस्पिरेटरी एक्शन किस तरीके की होती है इसकी, एट थेराप्टिक डोज एस्पिरिन इंक्रीज अल्वियोलर वेंटिलेशन। तो थेराप्टिक डोज में एस्पिरिन जो है वो अल्वियोलर वेंटिलेशन को बढ़ा देती है। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेटरी एक्शन होती है। देन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन प्लेटलेट। तो अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा कि किस तरीके से प्लेटलेट्स पे इफेक्ट दिखाता है। एस्पिरिन कैन इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन इन प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स में जो थ्रोम्बोक्सिन होता है उसका प्रोडक्शन ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्लॉट फॉर्मेशन ही नहीं कर पाते। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होता है प्लेटलेट्स के ऊपर। देन नेक्स्ट है एक्शन ऑन किडनी। तो किडनी पे किस तरीके की एक्शन होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेनल ब्लड फ्लो। तो रेनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एस्पिरिन। तो इस तरीके से ये एक्शंस होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं एस्पिरिन के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है, क्योंकि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एस्पिरिन की वो पूछी जाती है पेपर में, इसीलिए एस्पिरिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको करके जानी है। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन। इसके यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स करके एंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन फीवर, फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू रिड्यूस पेन, पेन को रिड्यूस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहला ही हीमोफीलिया। तो ये एक ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में
एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी की कंडीशन में भी एस्पिरिन का यूज़ नहीं कर सकते, ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। इसका डोज होता है 300 to 650 mg, ओरल रूट से इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एस्पिरिन होता है, इस तरीके से ये एक्शन दिखाता है एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग करके। तो ये कैटेगरी होती है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। हमने इनकी डेफिनेशन देखी, इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसमें जो भी ड्रग्स आते हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देखी। देन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।